सर्दियों के कड़ाके की ठंड अपने पूरे जोर पर थी। कोहरा ऐसा कि सुबह सुबह सामने खड़ा इंसान भी ठीक से न दिखे। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव रामपुर, जहां जिंदगी आज भी मिट्टी, मेहनत और मौसम के भरोसे चलती थी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा कच्चा घर था। वही घर था हरि नारायण सिंह का। कभी इस घर में खुशियां थी, हंसी ठिठोली थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। हरि नारायण के दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। दोनों मेहनती थे, मगर किस्मत ने ज्यादा साथ नहीं दिया। रमेश शहर में मजदूरी करता था और सुरेश गांव के कस्बे में एक छोटी सी दुकान पर काम किया करता था। कमाई इतनी नहीं थी कि घर आराम से चल सके। रमेश की पत्नी सीमा सीधी सादी, धैर्यवान और पढ़ी लिखी। सुरेश की पत्नी गीता चंचल, समझदार और जमीन से जुड़ी हुई। सास धर्मवती अक्सर बीमार रहा करती थी। यह कड़ाके की ठंड और ऊपर से हमारा काम भी बंद हो गया। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? घर में पैसे कम, लेकिन परेशानियां ज्यादा थी। क्या करे गीता, अब घर चलाना अब और भी मुश्किल हो रहा है। इस ठंडी ने हमारी हालत खराब कर दी है। इस मौसम में हमें कुछ काम भी नहीं मिल रहा। हाँ दीदी, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे हाथ पे हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना। सास धर्मवती अब पहले से ज्यादा बीमार रहने लगी और ससुर भी अब बीमार ही रहने लगा। ऐसे में घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे दोनों बहुओं के कंधे पर आ गई। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। सुबह सुबह सीमा जब आंगन में निकली तो देखा पूरा आंगन सूना पड़ा है। मिट्टी सख्त हो चुकी थी, जैसे किसी ने उम्मीदों को जमा दिया हो। सीमा ने ठंडी सांस भरी और बोली, गीता, सोचती हूँ ये आंगन ऐसा ही पड़ा रहता है, कुछ किया जाए तो। दीदी, मैं भी सोच रही हूँ कि यह आंगन हमारा खाली पड़ा रहता है, इसमें हम सब्जी उगा ले तो हमारा घर का खर्चा भी कम हो जाएगा और बाजार से लाने भी नहीं पड़ेगी। अगले ही दिन दोनों बहुएं सुबह सुबह उठी। ठंड इतनी थी कि हाथ ठंडे हो रहे थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। गीता ने अपने मायके से लाए हुए बीजों को इकट्ठा किया और सीमा ने पुराने बर्तन इकट्ठे किए। अरे बहू, इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, आंगन में सब्जी उगाएंगे, खर्चा बचेगा और हमें ताज़ा सब्जी भी मिलेगी। अगर मेहनत से हो जाए तो भगवान भी साथ देंगे। अब दोनों बहनें आंगन में खुदाई करने लगी और अपने फसल को बोने लगी। अरे, ठंड में सब्जी उगाएगी? आंगन को खेत समझ लिया है क्या? बहुओं को कोई काम नहीं मिला? सीमा को गुस्सा आया, लेकिन गीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो,
बोलने दो, काम अपना बोलेगा। हर दिन दोनों बहुएं ठंड में हाथों में मिट्टी लेकर काम करती, कभी गोबर की खाद लाती तो कभी पौधों को पानी देती। रात को उंगलियां सूज जाती, लेकिन सुबह वही जोश। दीदी, हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं गीता, हाथों का दर्द जब फसलें खिलेगी तो अपने आप चला जाएगा। करीब 1.5 महीने बाद आंगन में हरियाली छाने लगी। छोटे छोटे पौधे मिट्टी चीर कर बाहर आने लगे। गीता खुशी से चिल्लाई, दीदी, हमारे पौधे बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। हाँ गीता, मेहनत का फल ईश्वर जरूर देता है। देखो हमारी बहुओं ने कितनी मेहनत की है। सुने आंगन को भी हरा कर दिया और ढेर सारी सब्जियां भी लगा ली। अब हमें बाजार से नहीं लानी पड़ेगी। हमारे घर की हालात कुछ बदल जाएगी। हमारी बहू ने तो कमाल ही कर दिया, इन सब्जियों से तो हमारा गुजारा ही चलने लगा। कुछ दिनों बाद पालक और मेथी तैयार हो गई। पहली बार घर में उगाई सब्जियों का भोजन बना। सभी लोग बहुत खुश थे। हमारे घर में उगाई हुई सब्जियों का भोजन कितना स्वादिष्ट बना है। ऐसा भोजन तो हमने वर्षों बाद खाया है। धीरे धीरे सब्जी इतनी ज्यादा हो गई कि अब घर में ऐसे ही पड़े रहने लगी। दोनों ने सोचा क्यों न हम इन सब्जियों को बाजार में बेच आएं। मुनाफा भी होगा और सब्जियां खराब भी नहीं होगी। ये देखिए भाई साहब, ये सब्जियां हम अपने खेतों से लाए हैं। आप इन सब्जियों का कितना पैसा दोगे हमें? बहन जी, आपकी सब्जी तो बहुत अच्छी है। इस सब्जी के लिए मैं 200 रुपये दूंगा। पहले दिन उन्होंने सिर्फ 200 रुपये कमाए, लेकिन वह 200 रुपये उन्हें किसी खजाने से कम नहीं लगे। आज पहली बार लगा
कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एक दिन बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी। सुबह देखा तो कई पौधे मुरझा चुके थे। दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। इस सर्दियों ने हमारी फसल को नष्ट कर दिया दीदी। अब हम क्या करेंगे दीदी? नहीं गीता, अभी बहुत कुछ बाकी है। हम कुछ न कुछ तो कर लेंगे, हमारी फसल को बचा लेंगे। इस संकट के समय में उसका पूरा परिवार उसे फसल बचाने में सहयोग किया। किसी ने पुरानी बोरियां लाया तो किसी ने पुरानी साड़ियां। सर्दी इतनी तेज थी कि पूरी फसल को बचाना तो नामुमकिन था, लेकिन कुछ पौधे अब भी सुरक्षित थे। कुछ महीनों में उसका आंगन एक बगीचे के रूप में बदल गया। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। अंकल, आपकी बहू ने तो कमाल ही कर दिया। इस छोटे से आंगन में बहुत सारी सब्जियां लगा दी। ये तो दूसरों के लिए प्रेरणादायक रहेगी। हाँ, हमारी बहू ने बहुत ही मेहनत की है। इस ठंड में लोगों को घर से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होती है और हमारी बहू ने इस ठंड में सब्जियां उगाई है। राम राम हरि नारायण सिंह, आपकी बहुएं गांव के लिए प्रेरणा है। आपकी बहुएं ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। हाँ, हमारी बहुएं ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये अपने साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनना सिखा रही है। आज रामपुर के कई घरों में आंगन में सब्जी उगती है और उस बदलाव की जड़ थी दो बहुएं, सीमा और गीता ने साबित कर दिया कि मेहनत अगर सच्ची हो तो ठंड भी रास्ता दे देती है। सूना आंगन अब हरा भरा था, सिर्फ सब्जियों से नहीं, उम्मीदों से। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो घर का आंगन भी किस्मत उगा सकता है।